Hello everyone, welcome back to your English class. We were reading our chapter Reaching for the Top, right? We had completed our 7 points in which we have read about Santosh Yadav who conquered the Mount Everest 2 times, right? You have also read about her कि where she had from where she had taken her qualification, कहाँ से उन्होंने अपना graduation complete किया, and from which city and state she belongs to, and afterwards you have read कि how many times how he started the mountaineering and how many times she conquered different peaks, right? कहाँ कहाँ उन्होंने माउंटेनियरिंग किया और उन्होंने किस तरीके से माउंटेनियरिंग में किस तरीके से वो डे बाय डे ईयर बाय ईयर इन्वॉल्व होते रहे, राइट? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पॉइंट 8. साउंड क्लियर नहीं आ रहा. साउंड क्लियर नहीं है नाउ? क्लियर है मैम. क्लियर है? क्लियर है. ओके, राइट. ड्यूरिंग द 99 यस, वेट फॉर अ वाइल, हो जाएगा अभी साउंड क्लियर, राइट? वेट फॉर अ वाइल. ओके मैम. Then during the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Pole, right? South Pole is meaning pass, right? Mount Everest और एक और लेथे करके एक पीक है, उनके बीच का जो पास है यानी कि जो वे है, रास्ता है जो कि बहुत ही खतरे वाले होते हैं, सकरे होते हैं, is known as pole, right? तो यस मैम एक्चुअली दिया मुझे मैसेज कर रही है कि आप उसे ज्वाइन नहीं कर रहे. is someone else, राइट? तो अभी तक आपने जो संतोष के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा कि उनको कितना जील था, हाउ मच हार्ड वर्किंग शी वॉज, कि उन्होंने अपने जो क्लाइंबर्स थे उनका और अपने सीनियर्स जो थे उन्होंने उनका दिल जीत लिया था, राइट? दीज थिंग्स यू हैव रीड इन द प्रीवियस पॉइंट्स. अब यहाँ पर बता रहे हैं कि संतोष यादव जो है उन्होंने एक क्लाइंबर को स्पेशल केयर जो था वो भी दिया. जब वो बहुत ज़्यादा हाई पीक पे थे, साउथ पोल जो जगह है, जो पास है, वहाँ पर जब वो चढ़ाई कर रहे थे, दैट टाइम उनका शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम. उनके जो साथ में एक क्लाइंबर था उसका ऑक्सीजन ख़त्म हो गया और उन्होंने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, उन्होंने उसे स्पेशल केयर दी, लेकिन फिर भी वो उसकी जान जो थी वो नहीं बचा पाई. लेकिन यहाँ पर आप एक दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देख सकते हो कि शी वॉज ऑल्सो वेरी हेल्पिंग, राइट? बहुत हेल्पफुल थी वो. हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह. जबकि उन्होंने वहाँ पे 2 क्लाइंबर्स थे तो एक को तो वो नहीं बचा पाई, लेकिन मोहन सिंह जो थे उनको भी उन्होंने बचाने की कोशिश की. हु वुड हैव मैट विद द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, राइट? तो वहाँ पर भी सेम पोजीशन थी. मोहन सिंह जो थे उनको भी ऑक्सीजन जो थी उसकी कमी हो गई थी और वहाँ पे संतोष ने उनको बचा लिया. Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. Right? उसके बाद में 12 months के बाद में ही संतोष जो थी उनको नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन जो थी, एक सोसाइटी जो थी, उसके द्वारा इनको इनवाइट किया गया और इन्होंने इस सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया. शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, और फिर उन्होंने एवरेस्ट को सेकेंड टाइम कॉन्कर किया, राइट? दस setting her record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. Right? इन्होंने विमेन्स
नेपालीज विमेंस एक्सपीडिशन जो था वो इन्होंने ज्वाइन कर लिया और उसके बाद में इन्होंने एवरेस्ट को सेकेंड टाइम पर कॉन्कर किया। इसके साथ साथ इन्होंने इंडिया का जो नाम है वो वर्ल्ड में बहुत आगे पहुंचा दिया कि एक औरत होते हुए, एक फीमेल होते हुए इन्होंने इतना एडवेंचरस काम किया, और वो भी एक नहीं 2 बार इन्होंने ऐसा किया। और इसके लिए इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, उन्होंने इन्हें अपने सबसे बड़े अवार्ड पद्म श्री से नवाजा, राइट। यानी कि संतोष यादव जिन्होंने की बहुत ही कम एज में, अर्ली एज ऑफ 20, जिन्होंने की माउंट एवरेस्ट की पीक को कॉन्कर किया। उसके बाद में वो अपने हेल्पिंग नेचर के लिए, अपने क्या कहना चाहिए, अपने साहसिक कार्यों के लिए वो जानी गई, और उन्होंने इंडिया का नाम जो है वो पूरे वर्ल्ड में उन्होंने उसको फेमस कर दिया। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें किस तरीके से ऑनर किया, उनका जो टॉप मोस्ट ऑनर अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड पद्मश्री जो है, उसको उन्हें दिया गया। Describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh has said it took some time for the enormity of the moment to sink in. To sink in का क्या मतलब हुआ? To be understood, समझने के लिए। The meaning of the enormity of the moment is a very great moment. तो वो कहती है, जब उनसे पूछा गया कि आपने एवरेस्ट को कॉन्कर किया, वो भी 2 बार आपने एवरेस्ट पे चढ़ाई की, भारत का झंडा वहां पर आपने अनफोल्ड किया, तो आपको कैसा लग रहा है? तो वो कह रही है कि इस फीलिंग को समझने के लिए, ये जो हम टॉपिक पहुंच गए और वहां जाकर के जो भी हमने ग्रैब किया या जो भी हमने गेन किया, उसको एक्सप्लेन करने के लिए समय लगा। एकदम से तो समझ में ही नहीं आया, क्योंकि दिस इज नॉट ओनली कॉन्करिंग अ पीक। जब आप रास्ते को जब आप चढ़ते हो तो कुछ इस तरीके की हर्डल्स आती हैं कि आप लाइफ के बहुत मीनिंग्स जो है वो आपको समझ में आने लग जाते हैं, राइट। तो मैम बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं ना, बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं, और बहुत सारी चीजें, मतलब कहते हैं ना, जमीन से ऊपर उठ करके आप सीखते हो, तो वो आप अपने इमोशंस हो गए या आपकी समझ हो गई, स्पिरिचुअलिटी हो गई, ये बहुत सारे और भी बहुत सारी चीजें आपको आती हैं, राइट। तो वो कहती हैं कि इन सबको समझना, इस ग्रेट मोमेंट को एंजॉय करने के लिए उनको कुछ समय लग गया। एकदम से तो उन्हें समझ में ही नहीं आया कि मैं हाईएस्ट पीक पर खड़ी हुई हूँ, राइट। द फीलिंग इज अनडिस्क्राइबेबल। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian. वो कहती है कि जब मैं ऊपर जो इंडियन फ्लैग था, जब उसको लहराया गया, तो ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया जो है वो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट आ गया है, बिल्कुल ताज पहन लिया है इंडिया ने, और इस तरीके की उनको फीलिंग आ रही थी। वो कहती है ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल मोमेंट था। उस समय उनको मतलब एक आध्यात्मिक सुख जो था उसकी अनुभूति हो रही थी, और उन्हें एक इंडियन होने पर प्राउड था कि वो एज एन इंडियन उन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है उसको क्लाइंब किया, राइट। ऑल्सो अ फेवरेट एनवायरमेंटलिस्ट, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस। इसके साथ साथ फेवरेट का मीनिंग है हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग्स। तो वो संतोष जो है उन्हें केवल एक जीत का अनुभव नहीं लेना था। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ जीतने के लिए या फिर अपना नाम कमाने के लिए, फेमस होने के लिए उन्होंने इसको किया। उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसमें आपने देखा कि वो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल थी, कितनी ज़्यादा डाउन टू अर्थ थी, कितनी ज़्यादा डिटरमाइंड, कॉन्फिडेंट थी, राइट। ये सारी चीज़ें आपने देखी। एंड हियर ऑल्सो कि वो क्या थी, उनको बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी अपने एनवायरनमेंट के प्रति, राइट। पूरे नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में वो एक बहुत ही बेहतरीन एनवायरमेंटलिस्ट थी, जिनको कि ये था कि कहीं पर भी किस एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से हार्म नहीं होना चाहिए, राइट। और इसका एग्जांपल किस तरीके से मिला कि जब वो वहाँ पर पहुंची हैं, एवरेस्ट पर जब पहुंची हैं, तो वो वहाँ से क्या लेकर गए हैं, हिमालय से 500 kilograms का जो गार्बेज है, जो कि लोग वहाँ जाने के बाद में, वैसे ही बहुत गिने चुने लोग वहाँ पहुँच पाते हैं, लेकिन कई बार वो अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें नहीं रख पाते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ गार्बेज जो है वो वहाँ पर छोड़ कर आ जाते हैं। तो इस तरीके का 500 किलोग्राम का जो गार्बेज था वो अपने साथ में लेकर के आई, ठीक है। किस तरीके से, किस फीलिंग के साथ में, एज शी इज अ फेरवेंट एनवायरमेंटलिस्ट, राइट।
नाउ योर चैप्टर इज ओवर हियर। आपने पढ़ लिया कि संतोष यादव जो है उन्होंने किस तरीके से माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया, क्या क्या फीलिंग्स उनको आई, और किस तरीके से वो एक एनवायरमेंटलिस्ट के रूप में सामने आई, किस तरीके से उन्होंने अपने जो टीम मेंबर्स थे उनको हेल्प किया। उनको सिर्फ ये नहीं था कि उन्हें एवरेस्ट कॉन्कर करना है, उन्होंने अपने साथ में जो क्लाइंबर्स जा रहे थे उनको भी बचाया, उनको बचाने की कोशिश की। उसके साथ साथ उन्होंने एनवायरनमेंट जो था उसको भी क्लीन करने के लिए शी वर्क फॉर दैट, राइट। नाउ क्वेश्चन आंसर्स आर देयर। आपके टेक्स्ट में से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। Why was the holy man who gave संतोष मदर his blessing surprised? They are asking, ये 1 मार्क का आपका क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जा रहा है कि क्यों सरप्राइज हो गया, जो होली मैन था वो क्यों सरप्राइज हो गया जब वो संतोष की मदर को आशीर्वाद दे रहे थे, ब्लेसिंग्स दे रहे थे तब। यस, हु विल आंसर? Try to give answer. Yes. Ma'am, he was surprised because they said that they do not want any particular gender child. They will be happy whether it's a girl or a boy. Exactly. He is blessed with his blessing that the child is in good condition. गुड करें, वेरी नाइस। वो एक हेल्दी चाइल्ड की डिमांड कर रहे थे और वो क्या कर रहे थे, वो एक ऐसी स्टेट से, एक ऐसी विलेज से बिलोंग करते थे जहाँ पर कि जो गर्ल चाइल्ड थी वो जल्दी इजीली एक्सेप्टेड नहीं थी। वहाँ पर वो किसकी डिमांड कर रही थी, एक गर्ल चाइल्ड जो थी उसकी डिमांड कर रही थी। एंड शी वाज सेइंग कि आप हमें इस तरीके का आशीर्वाद दो कि एक डॉटर जो है वो हमारे घर में आए, राइट। Give an example to show that even as a young girl, Santosh was not ready to accept anything unreasonable. ऐसे कौन सा एग्जाम्पल है जो बताता है कि कुछ भी अनरीजनेबल जो था वो अपनी बहुत अर्ली एज में, जब वो टीन एज में थी तब भी वो उस चीजों को नहीं बर्दाश्त करती थी। संतोष Ma'am, that she was not agreeing for a marriage and she wanted to study Yes. and go out and study in a good place and Very complete good. her education. Very good. Anyone else? Yes, Kanishka, Prachi, any one of you? और कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कि आपने देखा हो कि वो सोसाइटी से अलग होकर के चल रही थी? इट्स अ गुड कॉज के मैरिज के लिए उन्होंने She used to deny wear कर दिया। short dresses. Yes, she used to wear short dresses. जब लड़कियां वहाँ पे शलवार कमीज जैसी ड्रेसेस पहनते थे, that time she wore shorts, right? Why was संतोष sent to the local school? Local school में उन्हें क्यों भेजा गया? Although her parents were capable, क्यों उनको फिर लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया? उन्हें क्यों हाई एजुकेशन के लिए बाहर नहीं भेजा गया दूसरी जगह पे? And due to conservative nature of the people and the society, and they did not wanted to send her to anywhere else. They wanted that she should get married soon. ओके, ऑल्दो हर फैमिली वॉज नॉट वेरी मच कंजर्वेटिव, लेकिन फिर भी चूंकि उनका घर का ट्रेडिशन चल रहा था, उनके जो 5 ब्रदर्स थे they also studied in the local school. That's why she was also sent to the local school, right? When did she leave home for Delhi and why? In what age she left? Huh? Yes, Kanishka? She was 16 and wanted a proper education. Exactly. When she was in the age of 16, she left the home, and for what cause? For better education, right? Why did Santosh's parents agree to pay for her schooling in Delhi? What mental qualities of Santosh are brought into light by this incident? ऐसा कौन सा? Ma'am, she agreed to pay her schooling in Delhi because her parents refused that they won't pay her fees. So then she, in a polite manner, tells that she will do a part-time job and then she will pay the fees of her schooling. And this Yes. shows that she is really strong, brave, and mentally also strong, and she is independent. Yes, very good answer. As she told them कि ठीक है, अब अगर आप refuse कर रहे हो, no matter, I'll do extra work. I will make
मैं कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए ट्यूशंस या कोई भी जो एडिशनल वर्क है वो करूँगी, आई डू हार्ड वर्क, और मैं अपनी फीस जो है वो खुद ही पे कर लूँगी. वेरी राइट. नाउ in 30 words you have to give answer. What did Santosh begin to climb mountains? How did Santosh begin? In order to investigate as to how the villagers going up the Aravali hills vanished after a while, Yes. Santosh accompanied a few mountaineers in their climbing expedition. This was how she began to climb mountains. Very nice. When she saw from हर विंडो, उसने देखा कि कुछ विलेजर्स जो है वो अरावली जो है वो उसको क्लाइंब करते हैं और थोड़ी देर बाद में वैनिश हो जाते हैं. तो उनको बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा क्या होता है. देन शी डिड इट हरसेल्फ. उन्होंने खुद एक दिन ऐसा किया और उसके बाद में उनको इसका कहते हैं उनको इसमें इंटरेस्ट आने लगा और उन्होंने इसको एज अ करियर जो था वो आगे चुना. वेरी गुड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंसिडेंट ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपीडिशन शो संतोष कंसर्न फॉर हर टीममेट्स. ऐसे कौन से इंसिडेंट हुए जिससे आप समझ रहे हो कि वो न सिर्फ अपने लिए कंसर्न थी, अपने टीममेट्स के लिए During the Everest mission, Santosh showed immense concern for her fellow climbers. Though she was unsuccessful in saving the life of one of them, she did manage to save another climber through artificial respiration. एग्जैक्टली. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के थ्रू उनका जो सिलेंडर था उसमें उनके पास ऑक्सीजन नहीं थी. देन शी हैड गिवन आर्टिफिशियल मतलब अपना माउथ टू माउथ जो देते हैं ऑक्सीजन वो उन्होंने दिया और उससे उनकी लाइफ को सेव किया. राइट. व्हाट शोज हर कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट. लास्ट पैराग्राफ में आपने पढ़ा है. यस. What shows her concern towards the environment? Santosh Yadav collected and brought down 500 kilometers of garbage from the Himalayas. Very nice. She has collected garbage. ठीक है. जितना भी garbage वहाँ पे था 500 kilograms का जो garbage था वो वहाँ से collect करके लेकर के आई. अगर वो चाहती तो वो ऐसा नहीं करती. वो भी केवल अपनी जो जीत थी उसको सेलिब्रेट करती हैं और उसके बाद में वो आ जाती है. लेकिन एज शी वॉज कंसर्न टूवर्ड्स द एनवायरमेंट शी हैज कलेक्टेड ऑल द गार्बेज एंड ब्रिंग इट डाउन. संतोष यादव गॉट इनटू द रिकॉर्ड बुक्स बोथ टाइम्स शी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट. व्हाट वर द रीजन फॉर दिस? क्यों रिकॉर्ड बुक्स में उनका? How does she describe her feeling at the summit of the Everest? ये fourth question है. Okay, I come to the fifth. How does she describe her feeling at the summit of the Everest? Summit is शिखर. तो एवरेस्ट के शिखर पे पहुंचने के बाद में Arrested by her feeling at the summit of the Everest was indescribable. Unfurling the Indian flag on the top of the world was a spiritual moment for her, and she felt proud as an Indian. Very good. She felt proud that she is an Indian. और उन्होंने वहाँ पर जो हमारा इंडियन फ्लैग था, ट्रायंगुलर फ्लैग जो था उसको अनफर्ल किया. दैट्स वेरी गुड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गॉट इनटू द रिकॉर्ड संतोष यादव बुक्स बोथ टाइम्स शी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट. व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस? व्हाट वाज द रीजन कि उनका नाम लिखा गया? बिकॉज शी यस She climbed Mount Everest 2 times. हाँ. शी climbed Mount Everest And ma'am, twice. 2 different times she climbed with a good record, and she was able to come back, so that's why. Very nice, very nice. She has safely come and even उन्होंने क्या किया वहाँ पर अपने जो teammates थे उनको भी help किया. So we will continue with our question answers tomorrow. Your chapter for part 1 you have completed today. संतोष यादव वाला जो part है वो हमने आज complete कर लिया है. We will continue our part 2 tomorrow, right? Okay, ma'am. Bye, ma'am. Bye, Vita. Thank you so much.